दोस्तों न्यू चंडीगढ़ में एंट्री करने के लिए हमें जो है चंडीगढ़ को पीछे छोड़ना पड़ेगा और चंडीगढ़ को हम लोग सामने वाले जो अभी आपको राउंड अबाउट दिख रहा है, इस राउंड अबाउट को क्रॉस करते ही चंडीगढ़ को हम लोग पीछे छोड़ देंगे। तो अभी स्क्रीन पर जैसे कि आप देख रहे हैं न्यू चंडीगढ़ आपको फ्लैश हो रहा है। तो ये बेसिकली बॉर्डर है चंडीगढ़ और न्यू चंडीगढ़ का। तो हम लोग चंडीगढ़ से जैसे ही न्यू चंडीगढ़ में एंट्री करते हैं तो आपको सबसे पहले यहाँ पर जो टाउनशिप्स दिखाई देंगी या जो प्रोजेक्ट्स दिखाई देंगे उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हमारा जो आज का जो मुद्दा है वो यही है कि आपका मध्य मार्ग के ऊपर कितने प्रोजेक्ट हैं जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दक्षिण मार्ग को एक्सप्लोर करेंगे। सामने की तरफ आपको जो कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रही है वो है मार्बेला ट्विन टावर्स की। तो बहुत फुल ऑन स्विंग पे इनकी कंस्ट्रक्शन चली हुई है और इनके पास यहाँ पर करीब करीब 10 एकड़ की लैंड है, जिसमें 5 एकड़ में रेजिडेंशियल और 5 एकड़ में कमर्शियल भी है इनके पास। और इनका इस प्रोजेक्ट का ट्विन टावर्स का सैम्पल फ्लैट भी रेडी है, तो वो हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताएंगे। आज हम लोग फिलहाल एक्सप्लोर कर रहे हैं मध्य मार्ग पर पड़ने वाले जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उन सभी का एक ओवरव्यू। तो अभी सामने की तरफ आपको जो दिखाई दे रहा है वो आपको मनोहर सिंह एंड कंपनी का प्रोजेक्ट है। तो मनोहर सिंह एंड कंपनी के पास यहाँ पर करीब करीब 150 एकड़ के आसपास की लैंड है, जो आपकी मध्य मार्ग से लेकर के आपको स्टेडियम जो इनका न्यू चंडीगढ़ का पीसीए क्रिकेट स्टेडियम है उसी की बैक तक इनका प्रोजेक्ट आपका जाता है। तो इसमें आपको 2 BHK 3 BHK के अपार्टमेंट मिल जाते हैं, 4 BHK और 5 BHK के भी अपार्टमेंट्स इसमें आपको मिल जाएंगे, मतलब इंडिपेंडेंट फ्लोर्स वगैरह भी यहाँ पर है। और बाकी यहाँ पर आपको 120 गज से लेकर के आपको 500 स्क्वायर यार्ड तक के प्लॉट्स भी मिल जाते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं अंदर की तरफ मनोहर सिंह ने किस तरह की डेवलपमेंट करी है। तो ये टाउनशिप मैं आपको पूरी घुमाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने आपको सारी टाउनशिप वीडियो में घुमा दी तो आप यहाँ पर मुझे कॉल करके नहीं आएंगे। तो जस्ट किडिंग। यहाँ पर जुबली का मरकासा के नाम से भी एक हाई रेज प्रोजेक्ट आ रहा है इसी लैंड बैंक के अंदर, जो भी अभी आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको मरकासा के यहाँ पर 3-4 BHK के अपार्टमेंट्स भी मिल जाते हैं, इनफैक्ट 5 BHK के भी अपार्टमेंट्स हैं यहाँ पर, और ये आपका हाई राइज अपार्टमेंट्स रहने वाले हैं। तो जुबली ग्रुप है मोहाली का, बहुत अच्छा बिल्डर है जो कि यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर के आ रहा है। तो यहाँ पर अब आपको जो दिखना शुरू हुआ है रीजेंट स्क्वायर के 500 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक समझदार बिल्डर जो है अपनी प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग में सबसे पहले 500 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट देगा, क्योंकि उसको अपनी टाउनशिप को लेविश और लग्जरी दिखाना है। तो लग्जरी जो है वो आपकी 500 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स को बिल्कुल स्टार्टिंग में दे करके ही आ जाती है। और जब हम टाउनशिप में एंट्री करते हैं तो आपको सारे के सारे जो प्लॉट्स हैं 500 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स दिखाई देते हैं। और 500 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स के बाद फिर इनका दूसरा प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है विलास का, जिसमें इन्होंने बहुत शानदार, बहुत लग्जरियस विलास यहाँ पर बना करके दिए थे, जिसके अंदर 360 स्क्वायर यार्ड के और 260 स्क्वायर यार्ड के विलास यहाँ पर थे। तो अगर आप देखेंगे कि इन विलास की पोजीशन भी आज हो चुकी है और लोग यहाँ पर रह भी रहे हैं। तो अभी जो आप देख रहे हैं मेरे राइट हैंड साइड पर 260 स्क्वायर यार्ड के विलास हैं। ये वाले जो विलास आप देख रहे हैं ये 260 स्क्वायर यार्ड के विलास हैं, और इनका आप देख सकते हैं ऐसा लग रहा है कि जैसे आर्टिस्टिक इमेजेस हों यहाँ पर। और सामने की तरफ अभी जो आपको दिखाई दिया वो 5 BHK के विला इंडिपेंडेंट फ्लोर से, और मैं वहाँ से फटाफट इसलिए निकल गया हूँ क्योंकि पूरे प्रोजेक्ट की डिटेल मैं आपको जब आप विजिट करने आएंगे मैं तब दूंगा। अभी हम लोग फिर से मध्य मार्ग पर आ गए हैं। मैंने स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा कर ली, नहीं ये एक्चुअली एडिटिंग का कमाल है। तो एडिटिंग से मैं यहाँ पर एकदम से पहुँच गया मध्य मार्ग पर। तो मध्य मार्ग से जैसे हम लोग यहाँ से सीधा सीधा जाएंगे मेन रोड से, मतलब हमने मार्बेला को क्रॉस करा, मनोहर सिंह को क्रॉस करा, और फिर मनोहर सिंह को क्रॉस करने के बाद हम लोग अगेन मध्य मार्ग वाले रोड के ऊपर आ गए। अब हम जाएंगे इको सिटी 1 के अंदर। दोस्तों मैं चाहता नहीं हूँ कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो, कोशिश कर रहा हूँ कि इसको शॉर्ट में निपटाऊँ, क्योंकि मुझे पता है कि आपके पास भी इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको घंटे और 1.5 घंटे की वीडियो बना करके दूँ और उसको आप एक बार में निपटा दें। तो कोशिश करिए कि जितनी जल्दी हो सके आपको सारी चीज़ें कवर अप कर सकूं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इको सिटी में जैसे ही हम लोग एंट्री करते हैं आपको डेवलपमेंट दिखनी शुरू हो जाती है। तो ये जो डेवलपमेंट आप देख रहे हैं अभी स्टार्टिंग में फ्रंट पर जो भी आप देखेंगे उसके अंदर आपको कमर्शियल एसईओ के प्लॉट्स दिखाई दे रहे हैं। लोगों ने अभी अपना पोजीशन लेकर के बनाना इसको जस्ट शुरू करा है। तो यहाँ पर आपके कमर्शियल एसईओ के प्लॉट्स मिल जाते हैं जिनका साइज़ है 100 स्क्वायर यार्ड का। तो 100 स्क्वायर यार्ड के अगर आप एसईओ की कुछ प्लानिंग कर रहे हैं तो इको सिटी भी आपके लिए एक बहुत अच्छी ऑप्शन बन सकता है। तो यहाँ पर जो प्राइसिंग है वो आपकी करीब करीब 4-4.25 करोड़ रुपए से शुरू हो जाती है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे राइट हैंड साइड पर अभी जो आप यहाँ पर पेड़ों के पीछे से शायद आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मैं स्लिप रोड पर चल रहा हूँ, बट मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि मेरे राइट हैंड साइड पर डिफेंस जोन आ जाता है जिसको हम लोग एयरफोर्स स्टेशन भी कहते हैं।
यहाँ से थोड़ा सा आगे जाने पर मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर आपको एक स्कूल दिखाई देगा जिसका नाम है स्ट्रॉबेरी फील्ड हाई स्कूल। आप इसके रिव्यूज़ गूगल में चेक कर सकते हैं, जो कि चंडीगढ़ का सबसे शानदार और सबसे महंगा स्कूल भी है, जो कि आपका न्यू चंडीगढ़ में आज ऑपरेशनल हो चुका है। इसके एडमिशन्स भी ओपन है। अगर आप अपने बच्चों को यहाँ पर एडमिशन करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। आकर के मैनेजमेंट से बात कीजिए। इसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं करने वाला, क्योंकि मेरा काम प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी का है। तो दोस्तों हम यहाँ से थोड़ा सा और आगे जाएंगे। अभी तक मैंने इसका हाईवे, मेरा कहने का मतलब इसका जो मेन रोड है वो अभी इसका पकड़ा नहीं है। मैं अभी भी स्लिप रोड पर ही चल रहा हूँ। तो स्लिप रोड पर मैं थोड़ा सा आगे जाऊँगा तो आपको एक लाइट पॉइंट दिखाई देगा। उस लाइट पॉइंट से अगर आप राइट में जाएंगे, लाइट पॉइंट से राइट में जाएंगे तो आप जाएंगे मेडिसिटी के अंदर, और लेफ्ट में जाएंगे तो आप जाएंगे इको सिटी और डीएलएफ हाइड पार्क के अंदर। तो हम लोग एक छोटा सा राउंड अप करेंगे इको सिटी का, डीएलएफ का, और एक और सोसाइटी है थोड़ा सा आगे जाने पर, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बट फिलहाल अभी हमने जो है यहाँ से लेफ़्ट लिया है और लेफ़्ट लेकर के हम लोग जा रहे हैं इको सिटी के अंदर से डीएलएफ में होते हुए। अब ये जो सड़क है ये कई लोगों को शायद अपडेट नहीं होगा, मैं आपको अपडेट दे दूं कि ये सड़क जो है दक्षिण मार्ग तक कनेक्ट हो चुकी है। आप मध्य मार्ग से दक्षिण मार्ग तक इसी रोड को फॉलो करके नॉन स्टॉप बिना ब्रेक लगाए आप दक्षिण मार्ग तक जा सकते हैं। हालांकि मैं मानता हूं कि गाड़ी आपकी है, लेकिन ये सड़क सरकार ने बनाई है, और सरकार ने सड़क के कुछ नियम भी बनाए हैं। और नियमों का प्लीज़ पालन ज़रूर कीजिए, अपनी गाड़ी की स्पीड कंट्रोल में रखिए। और मैं इसी सड़क से आपको मध्य मार्ग से लेकर के दक्षिण मार्ग के कुछ हिस्से तक लेकर के जाऊँगा। वहाँ से हम लोग यूटर्न ले लेंगे, क्योंकि दक्षिण मार्ग का जो प्रोजेक्ट का एरिया है या दक्षिण मार्ग की जो वीडियो है वो हम लोग नेक्स्ट टाइम बनाएंगे। तो इको सिटी के अंदर हमें 100 स्क्वायर यार्ड से लेकर के 500 स्क्वायर यार्ड तक के प्लॉट मिल जाते हैं, जिसमें आपको 100 गज, 200 गज, 300 गज, 400 और 500 गज तक के प्लॉट मिलते हैं। अगर आप एक्सप्लोर करेंगे या मुझे मौका देंगे तो मैं आपको यहाँ पर कुछ बिल्टअप ऑप्शंस भी आपको प्रोवाइड करवा सकता हूँ, जो कि यहाँ पर जैसे कुछ लोगों ने अपने घर बना करके ऑलरेडी सेल पर लगाए हुए होते हैं, तो वो भी हम लोग यहाँ पर कुछ ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा राउंड अबाउट आ जाता है। आप राउंड अबाउट से थोड़ा सा आप आगे जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका डेवलपमेंट थोड़ी सी चेंज हो गई है, और यहाँ पर पुलिस की बैरिकेडिंग भी लगी हुई है। तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि स्पीड पर कंट्रोल रखिए, रात को नाके भी लगते हैं, और यहाँ पर आपको जो है चालान भी भरना पड़ सकता है। चंडीगढ़ पुलिस की तरह पंजाब पुलिस भी आजकल बहुत ज़्यादा सतर्क है। तो अभी आपने जो अभी देखा, इस तरफ आपको इंडिकेटर दिख रहे होंगे मेरे हाथों के, इमेजेस के। तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर जो है वो पॉकेट R2 आ जाती है, और राइट हैंड साइड पर पॉकेट R1 आ जाती है। इसी को हम लोग थोड़ा सा आगे सीधा क्रॉस कर देंगे। हम लोग टाउनशिप के अंदर ना जाकर के अगर इसी रोड को फॉलो करेंगे तो आगे जाकर के आपको दिखाई देता है ऑल्टस का प्रोजेक्ट, और ऑल्टस से पहले आपको दिखाई देता है द ग्रेटर पंजाब ऑफिसर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। मैं बहुत फ्लो में बोल गया, मैं दोबारा बोल देता हूँ। ग्रेटर पंजाब ऑफिसर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। और ये जिस सड़क पर हम चल रहे हैं इसको हम लोग VR5 भी कहते हैं, जिसकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी आपकी मध्य मार्ग से डायरेक्ट सीधा दक्षिण मार्ग तक की आपकी कनेक्टिविटी है। हालांकि प्लानिंग बहुत और आगे तक जाने की भी है, जिससे आप जो है एयरपोर्ट रोड से भी कनेक्ट कर पाएंगे। बट फिलहाल अभी जहाँ तक ये जाती है हम लोग वहीं तक जाएंगे। आगे जहाँ भी मुझे यू टर्न दिखेगा मैं वहाँ से यू टर्न लेकर के वापस चला जाऊंगा मध्य मार्ग की तरफ। तो अभी जो आपको सोसाइटी दिख रही है या जो भी थोड़ी बहुत डेवलपमेंट दिख रही है वो द ग्रेटर पंजाब कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की डेवलपमेंट है। इससे थोड़ा सा और आगे जाने पर आपको अल्टस की प्लॉटिंग दिख जाती है। अल्टस ने यहाँ पर जो है आपको 100 स्क्वायर यार्ड से मतलब 95 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट से लेकर के आपको 475 स्क्वायर यार्ड तक के प्लॉट मिल जाते हैं यहाँ पर आपको। तो दोस्तों मुझे एक छोटा सा यू टर्न दिखा और मैं यहाँ से आपका वापस मध्य मार्ग की तरफ जाने लगा हूँ। तो क्योंकि अब दक्षिण मार्ग वाली जो वीडियो है वो हम लोग अगली बार कवर अप करेंगे। फिलहाल आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर मेरी गाड़ी की स्पीड नहीं बढ़ी है, ये मैंने फास्ट फॉरवर्डिंग पर लगाई है। तो फास्ट फॉरवर्डिंग पर जाते जाते हम लोग जो है वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने इसको फास्ट फॉरवर्डिंग पर लगा दिया और मैं अगेन मध्य मार्ग वाली रोड के ऊपर आ गया हूँ। जहाँ से मैंने आपको बताया था कि राइट मुड़ना है तो मैंने राइट लिया और राइट लेकर के मैं एंट्री कर गया हूँ इस वक्त मेडिसिटी के अंदर। मेडिसिटी 258 एकड़ का प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको सारे हॉस्पिटल्स देखने को मिलेंगे, जैसे चैतन्य हॉस्पिटल, ग्रेवाला इंस्टीट्यूट,
होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल, मैक्स हॉस्पिटल, तो ये सारे हॉस्पिटल्स यहाँ पर धीरे धीरे आ रहे हैं, अपना सेटअप लगा रहे हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी जो ऑपरेशनल है उन हॉस्पिटल्स के नाम है होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल और आपका ग्रेवाल आई इंस्टीट्यूट। आई थिंक ग्रेवाल आई इंस्टीट्यूट अभी की ओपनिंग अभी नहीं हुई है, लेकिन उसकी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर या अगर मैं कहूँ कि उसका काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है तो वो कोई गलत नहीं होगा। तो सामने अभी आपको जो दिख रहा है वो होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल की लोकेशन है या उसकी एंट्री गेट है। इससे थोड़ा सा आप आगे जाएंगे तो आपको ग्रेवाल आई इंस्टीट्यूट भी दिख जाएगा। हॉस्पिटल्स यहाँ पर ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुके हैं, जिसमें आपका ग्रेवाल आई इंस्टीट्यूट भी आई थिंक कुछ टाइम में ऑपरेशनल हो जाएगा। तो वाइट कलर की जो बिल्डिंग अभी आपको दिख रही है वो ग्रेवाल आई इंस्टीट्यूट की है और यहाँ से आपका जो है होमी भाभा का दूसरा गेट दिख जाता है। दूर दूर से लोग यहाँ पर अपना इलाज करवाने आने शुरू हो चुके हैं। और सामने की तरफ अभी आपको जो वाइट कलर की जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है वो है आपकी ग्रेवाल आई इंस्टीट्यूट की। तो आपको साथ में थोड़ी थोड़ी ब्रांडिंग भी दिख रही होगी, जैसे अभी आपने एसबीपी का एक बोर्ड देखा, फिर उसके बाद एक और बोर्ड अभी आपको दिखाई दिया वो टियारा का बोर्ड है। तो ये यहाँ पर जो आपकी जो दिखाई दे रही है ब्रांडिंग, ये यहाँ की रेजिडेंशियल टाउनशिप्स है, हाई राइज अपार्टमेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं एसबीपी के और अपना श्याम ज्वेलर्स वालों के, श्याम एग्जॉटिक ग्रुप का जॉइंट वेंचर हुआ है और वो यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट लेकर के आए हैं द टियारा के नाम से। तो न्यू चंडीगढ़ में इस वक्त सेंसेशन बना हुआ है द टियारा और उसी के साथ साथ आपका जो है एसबीपी का भी यहाँ पर प्रोजेक्ट आ रहा है एम्बेसी कोर्ट के नाम से, तो जिसके अंदर इन्होंने ब्रांड होम्स का कंसेप्ट आपका यहाँ पर अनाउंस करा है। तो दोस्तों ये जो अभी आपको लोकेशन दिख रही है ये लोकेशन है जस्ट ग्रेवाल आई इंस्टीट्यूट और होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल के ऑपोजिट एसबीपी का प्रोजेक्ट एम्बेसी कोर्ट के नाम से, जो कि यहाँ पर बहुत लग्जरी टाउनशिप लेकर के आ रहे हैं। आजकल लग्जरी मुझे नहीं लगता कि कोई भी बंदा या कोई भी बिल्डर जो है अफोर्डेबल हाउसिंग भी लेकर के आ रहा है, क्योंकि लोगों को ज़रूरत अफोर्डेबल हाउसिंग की भी है। तो लग्जरी टाउनशिप्स भी हैं यहाँ पर और अफोर्डेबल हाउसिंग मैं लोगों से गुजारिश करूँगा जो बड़े बड़े बिल्डर्स हैं कि वो यहाँ पर एक अफोर्डेबल हाउसिंग भी लेकर के आएँ। तो बट फिलहाल अभी जो अवेलेबल है हम लोग उसी की बात करेंगे। तो एसबीपी के जहाँ से हमने मतलब अभी प्रोजेक्ट को देखा उसी के बगल से हमने जो है राइट लिया और राइट लेकर के हम लोग श्याम ज्वेलर वाले प्रोजेक्ट की तरफ जा रहे हैं, जिसका पूरा नाम है श्याम एग्जॉटिक ग्रुप और इनका जो प्रोजेक्ट का नाम है द टियारा। द टियारा यहाँ पर आपको लग्जरी के कुछ अलग ही मायने यहाँ पर पेश करता नज़र आएगा, क्योंकि इनकी जो कंस्ट्रक्शन है वो भी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, इनका रेरा आ चुका है, अप्रूवल्स इनकी आ चुकी हैं और आप सामने कंस्ट्रक्शन तो जो है वो देख ही रहे हैं। तो काफ़ी कम समय में इन्होंने न्यू चंडीगढ़ की मार्केट को काफ़ी हद तक कैप्चर भी करने की कोशिश करी और नो डाउट कामयाब भी हुए हैं। तो इनका जो अगर आप गाड़ी चलाते हैं, आप रेडियो सुनते हैं गाड़ी चलाते हुए, तो इनकी आए दिन ब्रांडिंग आपको सुनने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अप्रिशिएशन यहाँ पर आपको बहुत अच्छी मिलने वाली है। और मैं आपको वैसे बता दूँ कि इस जगह पर जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो आपके 10,500 रुपये पर स्क्वायर फीट से लेकर के आपको जो है 11,500 या 12,000 रुपये पर स्क्वायर फीट तक यहाँ पर आपको जो है ऑप्शंस मिलनी शुरू हो जाती हैं। बट मैं आपको बता दूं कि ये अप्रिसिएशन आने वाले 3 या 4 सालों में मैं बात कर रहा हूँ, ये 10,000 रुपये पर स्क्वायर फीट और प्लस होने वाली है, क्योंकि यहाँ की जो डेवलपमेंट है वो बहुत तेज़ी से ये शहर बदल रहा है और इस शहर के बदलने का जो मेन रीज़न है वो यहाँ पर जिस तरीके से बिल्डर आ रहे हैं अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर के आ रहे हैं, वो यहाँ पर इस जगह को अप्रिशिएट करने में बहुत हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों ये था वन ऑफ द मोस्ट लग्जरियस प्रोजेक्ट ऑफ न्यू चंडीगढ़। जैसे कि हमने मार्बेला भी देखा, मार्बेला के साथ साथ आपका श्याम भी देखा, श्याम एग्जॉटिक ग्रुप इनका प्रोजेक्ट है द टियारा, और उसके साथ ही हमने एसबीपी का भी प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट की लोकेशन दोनों देख लिए हैं। अभी इसकी कोई ज़्यादा डिटेल्स अभी हमारे पास नहीं आई हैं, तो जैसे इसकी डिटेल्स मेरे पास आएंगी तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगा। तो अभी हम लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे और हम लोग उसी रूट से बाहर निकलेंगे जिस रूट से हम लोग बाहर से अंदर आए थे। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग बाहर निकलने के लिए हम लोग फर्स्ट राइट लेंगे और राइट लेकर के एसबीपी की साइट और ग्रेवाल आई इंस्टीट्यूट देखते हुए और होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल भी वो भी देखते हुए हम लोग यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। तो दोस्तों ये था मेडिसिटी का प्रोजेक्ट। अभी यहाँ पर बहुत सी चीज़ें, बहुत से हॉस्पिटल्स आने हैं जिनके नाम अभी मैं अनाउंस करने बैठा तो वीडियो और ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ से बाहर निकल के सीधा जाएंगे अपना ओमेक्स की तरफ, और ओमेक्स से सीधा आप जो है टी पॉइंट तक जाएंगे। टी पॉइंट के पास भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि गमाडा का इको
सिटी 2 है, एक और प्रोजेक्ट आ रहा है GB रियलिटी के नाम से, फिर उसके साथ आपका MLA फ्लैट्स भी हैं, और फिर हम लोग वहाँ से यू टर्न लेकर के वापस इस वीडियो को समाप्त कर देंगे। तो दोस्तों ये अभी जो रेड कलर में कंस्ट्रक्शन दिख रही है आपकी, ये सारी बाउंड्री वॉल है होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल की, और इस होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल की वजह से भी यहाँ की प्रॉपर्टी में बहुत एप्रिसिएशन आई है। यहाँ पर बहुत से डॉक्टर्स हैं जो यहाँ पर आकर के अपनी इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। तो धीरे धीरे ये शहर, मैं जैसे कि हमेशा कहता हूँ कि ये शहर बदल रहा है, और चंडीगढ़ का जो चार्म है उससे भी दुगना चार्म इस लोकेशन पर आपको आने वाले टाइम पर देखने को मिलेगा। तो आप ऊपर जो फ्लाईओवर देख रहे हैं वो है आपका मेन हाईवे मध्य मार्ग वाला, और उस फ्लाईओवर के नीचे से हम लोगों ने अपना राइट लिया, और राइट लेकर के हम लोग जा रहे हैं अपना न्यू चंडीगढ़ के अदर लोकेशंस के ऊपर। इस रूट से हम लोग जब सीधा थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर आता है, वो है माता मनसा देवी का मंदिर। ये मंदिर भी उतना ही पुराना मंदिर है जितना कि आपका पंचकुला में लोकेटेड माता मनसा देवी का मंदिर है, और दोनों मंदिरों की मान्यताएं एक जैसी हैं। तो इस माता मनसा देवी के मंदिर के थोड़ा सा आप आगे जाने के बाद ये जो ग्रीन एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ पर न्यू चंडीगढ़ का ट्रांसपोर्ट टर्मिनल आने वाला है, जहाँ पर आपका बस स्टैंड, मेट्रो स्टेशन, अगर आप अवेयर हैं न्यू चंडीगढ़ में जो मेट्रो स्टेशन है वो आपका यहीं से शुरू होगा, और यहाँ पर उसका एक स्टेशन बनेगा। तो सामने की तरफ अभी जो आपको कंस्ट्रक्शन दिखनी शुरू हुई है वो है बीकन स्ट्रीट की, और जो ग्रीन कलर के या ब्लू कलर के जो ग्लास आपको दिखाई दे रहे हैं वो है आपको इंडिया ट्रेड टावर और इंटरनेशनल ट्रेड टावर्स के। तो मैं आपको बता दूं कि बीकन स्ट्रीट के अंदर ऑलरेडी गोपाल्स का आउटलेट जो है यहाँ पर साइन हो चुका है, और ऐसे ही धीरे धीरे करके और भी बड़े ब्रांड्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों हम लोग सामने की तरफ अभी जो आप देख रहे हैं, बड़ी वाली बिल्डिंग जो देख रहे हैं मेरे राइट हैंड साइड पर, वो राइट हैंड साइड वाली बिल्डिंग है इंडिया ट्रेड टावर, और लेफ्ट हैंड साइड वाली बिल्डिंग जो है इंटरनेशनल ट्रेड टावर। ये वाली इंडिया ट्रेड टावर वाली बिल्डिंग है जिसमें मेरा ऑफिस भी है। मेरा ऑफिस पहले न्यू चंडीगढ़ की फेज़ 1 ओमेक्स की मार्केट में होता था, लेकिन अब मैं यहाँ पर शिफ्ट कर चुका हूँ। ये भी मार्केटिंग का एक स्टाइल है अपना ऑफिस लोकेशन बताने का। तो दोस्तों सामने की तरफ अभी जो आप कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं वो बीकन स्ट्रीट की कंस्ट्रक्शन है, जो कि आपकी फुल ऑन स्विंग डे नाइट, अगर आप यहाँ पर आएंगे तो डे नाइट चली हुई है। और इसी के साथ यहाँ पर जो है ब्रांड्स ने साइन करना भी यहाँ पर शुरू कर चुके हैं। अब जो आप देख रहे हैं ये इंटरनेशनल ट्रेड टावर की लीजिंग यहाँ पर शुरू हो चुकी है, जिसके अंदर मैकडोनल्ड, आपका ताला नोवा वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटिंग एरिया या रेस्टोरेंट में कहूँ 45,000 स्क्वायर फीट में यहाँ पर आ रहा है। और मैंने जैसे अभी इंडिकेटर से आपको इंडिकेट किया है कि सामने इंडिया ट्रेड टावर वाली बिल्डिंग कौन सी है, और ये इंटरनेशनल ट्रेड टावर वाली बिल्डिंग है। और इसमें ऑलरेडी आपका टी कॉफ़ी बीन लीव्स, फिर उसके बाद आपका बर्गर किंग जैसे आउटलेट यहाँ पर आ चुके हैं और ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं। अगर आप यहाँ पर शाम के टाइम पर आएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत रश देखने को मिलेगा। सामने इसी बिल्डिंग में इंडिया ट्रेड टावर के अंदर आपको सबवे, बरिस्ता, चावलास, डोमिनोज, KFC जैसे आउटलेट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। इसी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर आपका CL के नाम से 19th फ्लोर पर एक रेस्टोरेंट भी ओपन हुआ है, और क्या वाइब है यार उसकी, मतलब मज़ा आ गया वहाँ पर जा कर के। ऐसा लगा जैसे मैं दुबई में बैठ कर के खाना खा रहा हूँ। लेकिन हाँ, नो डाउट ये दुबई नहीं है, ये न्यू चंडीगढ़ है। पर मैं कुछ वीडियोस में देखता हूँ कि लोग न्यू चंडीगढ़ के इस एरिया को दिखा करके इसको दुबई से कंपेयर करते हैं। तो दोस्तों नो डाउट कंपैरिजन बनता भी है, क्योंकि ये शहर तो अभी बनना शुरू हुआ है। लोग इसको छोटा दुबई भी कह रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर इसी तरह से डेवलपमेंट्स चलती रहीं और बिल्डर्स यहाँ पर अपने इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ आते रहे, तो मैं आपसे शर्त लगा सकता हूँ कि दुबई से भी खूबसूरत शहर बन सकता है। तो दोस्तों ये वाला जो एरिया अभी आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्ट्रीट का एरिया है। वर्ल्ड स्ट्रीट का मतलब अपने आप में आप समझ सकते हैं कि न्यू चंडीगढ़ की इस लोकेशन के ऊपर आपके सारे मतलब वर्ल्ड की जितनी भी फेमस मार्केट्स हैं उन सभी का रेप्लिका यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और मार्केट्स के नाम गिनाने पर आऊँ तो वर्ल्ड में बहुत फेमस मार्केट्स हैं, जैसे एम्स्टर्डम स्ट्रीट है, आपका पेरिस स्ट्रीट है, आपकी हांगकांग स्ट्रीट है। तो उस तरीके से यहाँ पर कंसेप्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको SCOs, बे शॉप और बूथ्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो जिस लेवल की ये मार्केट आ रही है, मैं आपसे यहाँ पर आज आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि एटलीस्ट आप यहाँ पर आएँ और एक बार विज़िट करें और देखें कि ट्राई सिटी में छोड़ो पूरे इंडिया में ऐसी मार्केट यहाँ पर कभी प्लान नहीं हुई है। तो ये आपकी नो डाउट दुबई से भी फेमस मार्केट होने वाली है। तो दोस्तों अभी जो आपने स्क्रीन पर थोड़ी देर पहले इंडिकेटर दिया, बातों बातों में बताना भूल गया कि इंडिया ट्रेड टावर, इंटरनेशनल ट्रेड टावर हैं ये दोनों, और उसी के पीछे जो कंस्ट्रक्शन चल रही थी वो आपकी होटल हॉलीडे इन की थी।
तो यहाँ से मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर आपको जो है ये जो अभी जहाँ पर जितनी भी आप पार्किंग देख रहे हैं ये सारी पार्किंग यहाँ से हट जाएगी। यहाँ पर गाड़ियों की पार्क करने की जगह नहीं है वैसे ये, बट लोग फिर भी लगा रहे हैं क्योंकि कंपनी ने अभी परमिशन दी हुई है। बट आने वाले टाइम पर जब ये एरिया डेवलप हो जाएगा तो यहाँ पर ये पार्किंग नहीं होगी, आपका यहाँ पर सारा का सारा पैदल घूमने का एरिया है। आप यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ बेफिक्र होकर के इस पूरी स्ट्रीट का मज़ा ले सकते हैं। यहाँ पर हर तरह की एक्टिविटीज़ होगी, आपके कंसर्ट्स होंगे और यहाँ पर आपके जो है फूड आउटलेट्स, आपकी शॉपिंग, मतलब हर चीज़ आपको यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेंगे इस प्रोजेक्ट का और थोड़ा सा ध्यान देंगे कि कहाँ पर क्या चीज़ें आ रही हैं। तो सामने मध्य मार्ग था, ये इंटरनेशनल ट्रेड टावर, सामने आपको द लेक अपार्टमेंट दिखाई दे रहे हैं और फिर ये आपका इंडिया ट्रेड टावर की बिल्डिंग और ये आपका इंडिया ट्रेड टावर। तो दोस्तों ओमेक्स यहाँ पर जिस लेवल की डेवलपमेंट कर रहा है आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैं बहुत इम्प्रेस हूँ। और यहाँ से आप जो है अपनी इन्वेस्टमेंट भी स्टार्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आपकी जो है मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो आपकी 20 से 30 लाख रुपए से शुरू हो जाती है। और अगर आप न्यू चंडीगढ़ में कहीं पर भी चले जाओ, न्यू चंडीगढ़ छोड़ो दोस्तों, आप पूरे ट्राई सिटी में कहीं चले जाओ तो 20 लाख रुपए से जहाँ पर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो रही है, ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है जहाँ पर आपको ऐसी इन्वेस्टमेंट की ऑप्शंस देखने को मिल सके और वो भी इतने कम प्राइस में। बट हाँ, मैं आपको बता दूं कि ये बूथ और बे शॉप का प्राइस नहीं है, ये आप जब आएंगे तो ये आपके लिए सरप्राइज है। बाकी यहाँ पर आप 20 लाख रुपए से लेकर के आप 20 करोड़ रुपए तक यहाँ पर अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि 20 करोड़ बहुत छोटा अमाउंट है इस प्रोजेक्ट के लिए, बट फिर भी एक आइडिया कि यहाँ पर किस तरीके से इन्वेस्टमेंट आप अपनी डाल सकते हैं। तो दोस्तों मैं वापस आ गया हूँ मध्य मार्ग के ऊपर। तो मध्य मार्ग से हम लोग जो है सीधा जाएंगे और देखते हुए जाएंगे कि और क्या क्या पिटारे में है न्यू चंडीगढ़ के। तो मेरे राइट हैंड साइड पर जो भी अभी आप डेवलपमेंट देख रहे हैं, मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर जो भी आप डेवलपमेंट देख रहे हैं वो ओमेक्स की है और राइट हैंड साइड वाला एरिया मेरा नो कंस्ट्रक्शन जोन का आ जाता है। तो इसी सड़क से हम लोग सीधा जाएंगे, तो हम लोग जाएंगे टी पॉइंट की तरफ। टी पॉइंट जब आएगा तो टी पॉइंट से हम लोग अगर लेफ्ट गए तो कुराली की तरफ और राइट गए तो बद्दी की तरफ हम लोग जाते हैं। सामने आपको जो हाई राइज अपार्टमेंट दिखने शुरू हुए हैं वो है एमएलए फ्लैट्स और यहाँ पर आपको एक लाइट पॉइंट दिखेगा। तो लाइट पॉइंट से अगर हम लोग लेफ़्ट जाते हैं तो हम लोग ओमेक्स की टाउनशिप या PR7 एयरपोर्ट रोड की तरफ चले जाते हैं। और मैं आपको फिर से बता दूं कि यहाँ पर गाड़ी बड़ी ध्यान से चलाइएगा क्योंकि बीच बीच में ट्रैफिक पुलिस अपने औजारों के साथ, अपने कैमरास के साथ बैठी हुई होती है कई बार, और आपका चलान आजकल जैसे चंडीगढ़ में ऑनलाइन चलान हो रहे हैं तो न्यू चंडीगढ़ में भी धीरे धीरे चलान जो है ऑनलाइन होने शुरू हो जाएंगे। तो अभी तो खैर लाइट थोड़ी सी ख़राब है तो मैंने उसका थोड़ा बेनिफिट उठाया और मैं लाइट से यहाँ से थोड़ा सा आगे निकल गया और आगे निकल के आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर एक वाइन शॉप थी जिसको हम लोग शुद्ध हिंदी में मदिरालय भी कहते हैं, तो जहाँ पर आपके गले का ध्यान रखा जाता है। सॉरी, जस्ट किडिंग, मतलब अगर आप अपने लिए यहाँ से कुछ बियर या लेना चाहते हैं, शराब, सॉरी गलत ट्रैक पर चला गया। तो दोस्तों वहाँ से थोड़ा सा आगे निकलते हैं, मैं भावनाओं में बह गया था। तो फ्लाईओवर आ जाएगा, फ्लाईओवर से हम लोग नीचे उतरेंगे। आपको सामने की तरफ जो कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रही है वो एमएलए फ्लैट्स की है और फ्लाईओवर से नीचे उतरते ही हम लोग जो है लेफ़्ट ले लेंगे। लेफ़्ट मतलब स्लिप रोड ले लेंगे। स्लिप रोड से जैसे ही हम लोग एंट्री करते हैं तो आपको प्रोजेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा GB रियलिटी का। तो GB रियलिटी यहाँ पर अपनी ब्रांडिंग ऑलरेडी करनी शुरू कर चुका है और अगर आप ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं तो आपने हर जगह आजकल अगर एक ब्रांड का नाम देखा होगा तो आपने नोट करा होगा GB रियलिटी। तो यहाँ पर ये GB रियलिटी का पहला प्रोजेक्ट है न्यू चंडीगढ़ में और ये भी हाई राइज प्रोजेक्ट आ रहा है। इस प्रोजेक्ट का इन्होंने नाम दिया है ओपस 1 जी। ये जो सामने इंडिकेटर अभी आपको दिख रहा है, ये जो एरो इंडिकेट कर रहे हैं, ये GB रियलिटी की साइट को इंडिकेट कर रहा है और इसी GB रियलिटी की साइट के से थोड़ा सा आगे आपको दून इंटरनेशनल स्कूल देखने को मिल जाता है। और मेरे राइट हैंड साइड पर मैं बार बार बता रहा हूँ आपको एमएलए फ्लैट्स आ जाते हैं। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि आपके सारे एमएलए एक ही जगह पर यहीं पर मिल सकते हैं आपको। सॉरी, मतलब मैं बार बार सॉरी इसलिए बोलता हूँ कि
क्योंकि मैं बीच बीच में थोड़ा सा आपको एंटरटेन करने की कोशिश भी कर रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर आपकी ब्यूटिफिकेशन गमाडा ने कितनी बेहतर तरीके से करी हुई है। हर चीज़ यहाँ पर, जैसे ग्रीनरी हो जो आप देख रहे हैं, ये ग्रीनरी आपके मन को भी शांत करती है और आपके दिमाग को भी शांत करती है। तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर आपको जो है इको सिटी 2 का प्रोजेक्ट दिख रहा है, और इको सिटी 2 के अंदर आपको 100, 150, 200, 300, 400 स्क्वायर यार्ड तक के प्लॉट देखने को मिल जाते हैं, और 500 स्क्वायर यार्ड के। और सबसे बड़ा जो प्लॉट है वो यहाँ पर 1000 से लेकर के 2000 गज तक के भी प्लॉट यहाँ पर आपको कुछ गिने चुने प्लॉट हैं जो देखने को मिल जाएंगे। तो इसी के साथ थोड़ा सा आगे जाने पर हमें दून इंटरनेशनल स्कूल देखने को मिल जाता है। जो रेड कलर का बोर्ड आप देख रहे थे वो दून इंटरनेशनल स्कूल का है। मैं कैमरा वहाँ पर करना भूल गया क्योंकि गाड़ी भी मैं ही चला रहा हूँ और कैमरा भी मैं नहीं पकड़ा हुआ है, तो मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो सारी प्लॉटिंग्स हैं वो सारी आपकी न्यू चंडीगढ़ में इको सिटी 2 की प्लॉटिंग है। अब वैसे तो मैं चाहूँ तो यहाँ से आपको यू टर्न लेकर के भी जा सकता हूँ और आपको दिखा सकता हूँ कि जो यू टर्न है उस यू टर्न से आप अगर राइट गए तो बद्दी और लेफ़्ट गए तो कुराली, लेकिन मेरे दिमाग में आज थोड़ी सी अलग खुराफात है। मैं चाहूँगा कि यहाँ से आपको फ्लाईओवर से लेफ़्ट लूँ और इस फ्लाईओवर से वापस आऊँ, क्योंकि जब इस फ्लाईओवर से आप वापस आते हैं तो न्यू चंडीगढ़ का जो दृश्य, जो सीनरी आपको देखने को मिलती है न्यू चंडीगढ़ की, वो अपने आप में ही बहुत अमेजिंग व्यू यहाँ से देखने को मिलता है। आप ऐसा लगता है कि जैसे आप किसी और ही शहर में एंट्री कर रहे हैं। आज मौसम थोड़ा सा क्लियर है, बट मैं आपको बता दूं कि जब बरसात होती है और मौसम पॉल्यूशन बिल्कुल एक नीचे बैठ जाता है तो इस जगह का व्यू, इस जगह का जो नज़ारा है वो अलग ही देखने वाला होता है। तो आप अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ अगर लॉन्ग ड्राइव पर आते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा कि इस रूट को फॉलो करके आप फ्लाईओवर पर चढ़ें और फ्लाईओवर से आप अपनी फैमिली के साथ आराम से गाड़ी चलाते हुए न्यू चंडीगढ़ में एंट्री करने का मज़ा लें। क्योंकि न्यू चंडीगढ़ यहाँ से जितना खूबसूरत दिखाई देता है, मतलब अभी तक न्यू चंडीगढ़ मुझे जहाँ से बहुत खूबसूरत दिखाई देता है, तो दिस इज़ द ओनली लोकेशन। और ये वाला जो फ्लाईओवर है ये वन वे है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ से आपको अपोजिट साइड से कोई ट्रैफिक आएगा। तो ये वन वे फ्लाईओवर है, और इस फ्लाईओवर से जैसे ही आप नीचे उतरना शुरू करते हैं तो आपको सामने हरे भरे पहाड़ दिखने शुरू हो जाते हैं। आज खैर कसौली की पहाड़ियाँ यहाँ से नहीं दिख रही हैं क्योंकि पॉल्यूशन अभी भी है, बारिश उतनी अच्छी नहीं हुई, बट फिर भी यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितना ग्रीन एरिया दिखाई दे रहा है यहाँ पर। इमेजिन कीजिए आप अपने फ्रेंड के साथ बैठे हैं, अपने फ्रेंड सर्कल के सबसे अच्छे वाला जो फ्रेंड सर्कल है वो आपके साथ आपकी गाड़ी में बैठा हुआ है और वो आपके लिए साइड में बैठ करके पैक बना रहा है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना मतलब बढ़िया व्यू है यहाँ से। तो जो आप यहाँ पर जो ड्राइव करते हुए जो फील लेते हैं वो फील आपको एटलीस्ट मुझे आसपास कहीं दिखाई नहीं देती या कहीं फील नहीं होती। तो मैं जब कोई वीडियो बनाता हूँ तो मैं उसको बड़ी फील के साथ बनाता हूँ। तो यहाँ से आप देखना शुरू करेंगे और आप इमेजिन कीजिए कि आप रात के टाइम यहाँ पर आ रहे हैं और आपको ये पूरा शहर यहाँ से जगमगाता हुआ दिख रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे आप किसी और ही दुनिया में, किसी और ही शहर में एंट्री कर गए। तो न्यू चंडीगढ़ वो शहर बनने वाला है जो आपका ड्रीम सिटी होगा। जैसे लोग कहते हैं कि चंडीगढ़ में हमारा फर्स्ट होम होना चाहिए और न्यू चंडीगढ़ में सेकंड होम होना चाहिए, तो मैं आपसे आज एक बात और भी शर्त लगा करके कह सकता हूं कि आज से आने वाले 10 साल बाद जब हम इस शहर की बात करेंगे तो 10 साल बाद लोगों का यहाँ पर जो अट्रैक्शन होगा वो अलग होगा। और आज जैसे लोग यहाँ पर सेकंड होम अपना तलाशते हैं तो लोग यहाँ पर आने वाले 10 साल के बाद जो है अपना फर्स्ट होम भी यहाँ पर तलाशना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो प्राइसिंग है, यहाँ पर जो रेट्स हैं जिस तरीके से बढ़ रहे हैं वो यहाँ पर देखने वाले हैं। यहाँ की मार्केट मैं आपको बता दूँ कि किस तरीके से रन करती है। यहाँ की मार्केट रन करती है आपकी न्यू चंडीगढ़ की मार्केट डेवलपमेंट की वजह से, और डेवलपमेंट यहाँ पर उस लेवल की हो रही है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। और अभी तो मैंने आपको जो है मध्य मार्ग ही दिखाया है, मध्य मार्ग के बाद मैंने आपको दक्षिण मार्ग भी दिखाना है, और दक्षिण मार्ग के बाद मैं आपको प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट आपको अंदर जा करके भी दिखाऊंगा। जैसे सबसे पहले हम लोग मार्बेला ट्विन टावर्स देखेंगे, फिर उसके बाद मनोहर सिंह एंड कंपनी का पूरा प्रोजेक्ट या पूरे प्रोजेक्ट का ओवरव्यू लेंगे। तो दोस्तों ये जो शहर आपका बन रहा है ये उसी तरीके से बन रहा है जैसे आपका चंडीगढ़ बना था। चंडीगढ़ में जैसे मध्य मार्ग और दक्षिण मार्ग उसकी 2 मेजर लाइफलाइन है, वैसे ही आपका दक्षिण मार्ग और मध्य मार्ग न्यू चंडीगढ़ की भी लाइफलाइन बनने वाले हैं, क्योंकि ये दोनों ही सड़कें एक्सटेंड होकर के न्यू चंडीगढ़ में मिल रही हैं। तो न्यू चंडीगढ़ इज़ द ओनली लोकेशन जो आपकी चंडीगढ़ की इन दोनों लाइफलाइन से कनेक्ट करती है।
अगर आप आगे की तरफ जाएंगे, मनी माजरा की तरफ जाएंगे या पंचकूला की तरफ जाएंगे, तो मध्य मार्ग को फॉलो करते हुए आप पंचकूला की तरफ जाएंगे तो एक साइड पर आपका पंचकूला आ जाएगा, एक साइड पर जीरकपुर आ जाएगा और सरोवर पथ और चंडी पथ पर आपका जो है मोहाली आ जाता है। तो न्यू चंडीगढ़ इज़ दी ओनली लोकेशन जो आपको यहाँ पर एक ही जगह पर सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा रही है। आप एक ही सड़क को फॉलो करते हुए न्यू चंडीगढ़ की आप पूरा शहर घूम सकते हैं। और इसकी कनेक्टिविटीज़ की अगर मैं बात करूं तो आपका यही शहर एक ऐसा शहर है जो आपकी सारी सड़कों से कनेक्टेड है। जैसे आप अगर इसी सड़क को फॉलो करते हुए सीधा जाएंगे तो आप चंडीगढ़ होते हुए पंचकूला, पंचकूला होते हुए जीरकपुर, जीरकपुर से आप मोहाली, मोहाली से सनी इनक्लेव, सनी इनक्लेव से अगेन फिर न्यू चंडीगढ़। तो इसी सड़क से आपके जो हैं पूरे के पूरे 5 शहर कनेक्टेड हैं, जिसमें आपका चंडीगढ़, न्यू चंडीगढ़, पंचकूला, मोहाली, जीरकपुर और न्यू चंडीगढ़ आ जाता है। तो दोस्तों ये तो था आपका मध्य मार्ग वाली जो रोड है उस रोड के ऊपर प्रोजेक्ट्स का एक ओवरव्यू। अंदर जाकर के हम लोग एक 1 बाय 1 प्रोजेक्ट्स डिटेल लेंगे, तो उसके लिए आपको जो है वेट करना पड़ेगा। बट फिलहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ नीचे दिए हुए नंबर पर आप मुझे कॉल करके किसी भी तरह की क्वेरी कर सकते हैं। और बाकी मैं आपको अब अपने ऑफिस की तरफ लेकर के जाता हूँ। अपनी ऑफिस की भी लोकेशन दिखाना बनता है। तो मेरा जो ऑफिस है वो इसी बिल्डिंग में 4th फ्लोर के ऊपर आ जाता है, रुद्राक्ष एम्पायर्स के नाम से। मेरे चैनल का नाम भी रुद्राक्ष एम्पायर्स है और मेरी फर्म का नाम भी रुद्राक्ष एम्पायर्स है और मेरा नाम वीरेन है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अपनी गाड़ी पार्क करी और यहाँ से आपको इंडिया ट्रेड टावर दिखाई दे रहा है। तो इंडिया ट्रेड टावर के 4th फ्लोर पर मेरा ऑफिस आ जाता है। हाँ जी, इसी बिल्डिंग में मेरा ऑफिस 4th फ्लोर पर है। तो दोस्तों हम लोग अंदर एंट्री करेंगे और एंट्री करने पर हम स्ट्रेट ना जा कर के लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे, सॉरी राइट, स्ट्रेट ना जा कर के राइट लेंगे। स्ट्रेट गए तो हम लोग ओमेक्स के ऑफिस में जाएंगे और राइट गए तो मेरे ऑफिस में। तो हम लोग यहाँ से इस रिसेप्शन एरिया को क्रॉस करके राइट लेंगे और सामने की तरफ आपको लिफ्ट दिखाई देंगी। 3 लिफ्ट हैं ये। इन 3 लिफ्ट में से आप किसी भी लिफ्ट में आप चढ़ के मेरे ऑफिस तक आ सकते हैं। तो दोस्तों मैंने लिफ्ट ली, 4th फ्लोर का बटन दबाया, आपने भी बिल्कुल ऐसे ही करना है और पहुंच गए मेरे ऑफिस में। तो दोस्तों ये था आपका न्यू चंडीगढ़ का मध्य मार्ग का प्रोजेक्ट, और जिसके अंदर अभी हमने प्रोजेक्ट डिटेल्स अभी नहीं लिए, बस प्रोजेक्ट्स का ओवरव्यू लिया है। तो हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।